नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। हम आदिकालीन साहित्य पढ़ रहे हैं। आदिकालीन साहित्य के अंदर सिद्ध साहित्य से संबंधित हमने बहुत सारे फैक्ट हैं वो पिछले वीडियो के अंदर देख लिए। उस समय की जो सिद्ध साहित्य की जो मूल प्रवृत्तियाँ थी वो हमने देख ली, विशेषताएँ वगैरह जो थी वो हमने देख ली। अब हम अगला आदिकालीन साहित्य के प्रमुख कवि हैं, उन कवियों के बारे में है वो आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आदिकालीन सिद्ध साहित्य के अंदर 3 कवियों का विवरण है वो हमें मुख्य रूप से पढ़ना है और ज़्यादातर प्रश्न है वो इन्हीं 3 कवियों के ऊपर से आते हैं। या तो इनकी कोई पंक्ति दे दी जाती है या फिर इनके किसी सत्य या असत्य वाले कथन हैं वो दे दिए जाते हैं और उनमें से पूछ लिया जाता है। तो 3 कवियों के बारे में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम आगे। आदिकालीन सिद्ध साहित्य के अंदर सरहप्पा सबसे पहले हम देखते हैं। इसके ऊपर से एक प्रश्न है कि आदिकाल ये कहा जाए कि हिंदी का प्रथम कवि है वो किसे माना गया, तो सरहप्पा को माना गया है। और सरहप्पा को ही सरोरुपाद या सरोज वज्र या राहुल वज्र, इनके कई नाम हैं वो दिए जाते हैं। 769 के का समय जो इनका माना गया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये माना है कि डॉक्टर विनेतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 इसको निश्चित किया है। शुक्ल जी ने इसको 690 ईस्वी माना है, यानी कि विक्रम संवत, और अगर इसका सन किया जाए तो 633 ईस्वी हम इसको मान सकते हैं। लेकिन राहुल जी के अनुसार 769 ईस्वी माना गया है। ये प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। राहुल सानकरतायनन और डॉक्टर नगेंद्र ने इनको हिंदी का प्रथम कवि है वो माना है। प्रथम कवियों के बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर सारे के सारे प्रथम कवि किसने किसको माना है, पुष्य या पुंड को किसने माना है, ये सारी चीज़ें पहले मैंने एक वीडियो के अंदर करवा दी है, तो वहाँ से वो देखें ज़रूर। ये ब्राह्मण थे और नालंदा में आचार्य और विद्यार्थी भी है वो रहे थे। नालंदा और विक्रमशिला ये सिद्धों के 2 प्रधान केंद्र थे पूर्व के अंदर। इनके द्वारा 32 ग्रंथों की रचना की हुई मानी जाती है, जिनमें से दोहा कोश और चर्यापद है वो मुख्य हैं। दोहा कोश और चर्यापद ये 2 मुख्य अंतः साधना पर बल इन्होंने दिया। चर्याओं में साधनात्मक अनुभूति की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मिलती है। तो चर्याओं में किसकी साधनात्मक अनुभूति की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मिलती है, वहीं दोहों के अंदर अपभ्रंश और चर्यापदों के अंदर जो भाषा मिलती है वो दोनों के अंदर एक में अपभ्रंश और एक में अवहट यानी कि अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था थी वो मानी जाती है। दोहा चौपाई पद्धति के प्रथम ये प्रयोक्ता थे और दोहा चौपाई पद्धति के ऊपर एक प्रश्न भी पहले आया था जो हमने पूर्व एग्जाम के प्रश्न की सीरीज जो की थी उसमें से आप जाके देखना, 10 वीडियो मैंने डाल रखे हैं। 2012 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम के अंदर प्रश्न आए 2022 तक के, उनके अंदर 2021 कॉलेज लेक्चरर के अंदर ये प्रश्न है वो आया था। और उस कॉलेज लेक्चर वाले प्रश्न के अंदर ये पूछा गया था दोहा चौपाई को आधार बना के कि चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग है। शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही उस शैली को लिखना है वो शुरू किया था। और ये सरप्पा विषय ये कथन किसका है, तो ये पूछा गया था। तो वो सरप्पा विषय कथन है वो किसका है, ये जो कथन दिया था ये किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कथन है वो दिया था। कहने का तात्पर्य कि दोहा चौपाई को आधार बना के ये प्रश्न है वो पूछा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के वक्तव्य को। और सूफियों की मसनवी और तुलसी के साहित्य में बाद में यही दोहा चौपाई है उस शैली का प्रयोग आगे चलकर किया गया। यद्यपि आदिकाल में दोहा छंद की विधिवत शुरुआत है वो जोइंदू यानी कि जैन रचनाकार जो थे उनके द्वारा की गई, दोहा छंद की बताई गई है। लेकिन वैसे मूल रूप से सबसे पहले प्रयोग दोहा चौपाई का वो सिद्धों के द्वारा और सरप्पा के द्वारा है वो किया गया था। सरप्पा सहजियान के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। सरप्पा है वो महासुखवाद और पंचमाकार साधना के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। ये सामान्य से तथ्य हैं जो हमें ध्यान रखने, कई बार सत्य असत्य वाले प्रश्नों के अंदर पूछ लिया जाता है। अभी हाल ही के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर फर्स्ट ग्रेड का ही एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था जिसके अंदर ये दिया गया था। वो सारे प्रश्न है वो मैंने पहले करवा दिए हैं, वो उनको जरूर आप जाके देखें। उसमें ये पूछा गया था कि सरप्पा विषय का कौन सा कथन या तथ्य वो सही नहीं है, कॉलेज लेक्चर 2021 के अंदर ही पूछा गया था। और उसमें ये दिया गया था कि एक तो ये कथन दिया था कि वे सिद्ध साहित्य से के प्रारंभ करता है तो हैं वो,
दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना जो हमने पहले भी देखी है। उन्होंने अंतर साधना पर जोर देते हुए जो पंडित हैं उनको फटकार लगाई, तो ये बात भी ठीक है। या उसके साथ में ये कथन भी दे दें कि दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण उन्होंने कर लिया, ये दे दें। एक कथन उनमें था कि उनकी भाषा सर्वत्र है वो सीधी मिलती है, तो ये कथन है वो गलत था। सर्वत्र उनकी भाषा वो सीधी नहीं मिलती, कहीं कहीं पर दृष्टकूट पदों का प्रयोग भी उन्होंने किया है, तो ये कथन है वो गलत था उसमें। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो कई बार दे दिए जाते हैं। राहुल शांतकृतैनन के अनुसार इनका काव्य भक्ति काल का बीजांकुर है, तो ये कथन भी दे दिया जा सकता है कि भक्ति काल का बीजांकुर सबसे पहले कहाँ पर मिलता है, तो हमें सिद्ध साहित्य के अंदर मिलता है। इन्होंने दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश है वो दिया था। वैसे सिद्ध सभी हैं वो वाम मार्ग ये जो धारा है उसी को अपनाने वाले थे। अब एक इसके अंदर ये है कि इनकी प्रसिद्ध उक्तियाँ हैं, 2-3 उक्तियाँ वो सरप्पा की हैं, 2-3 उक्तियाँ वो कणप्पा की हैं, 1-2 उक्तियाँ वो लुइपा की हैं। वो उक्तियाँ हमें अवश्य ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार उससे संबंधित वो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अमुक पंक्ति किसकी है। सामान्य तौर पर उनके बारे में कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी 1-2 एग्जाम के अंदर ऐसे पूछे हुए इस कारण से नेट एग्जाम के अंदर, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें वो उक्तियाँ भी हैं वो ध्यान में रखनी है। आप उसको किसी भी ट्रिक के माध्यम से या अन्य अपने किसी भी तरीके से उसको याद है वो आप रख लीजिए। इनके अर्थ वगैरह के बारे में कोई नहीं पूछता। तो सरप्पा की एक पंक्ति तो ये पंडित सैल सत बखाणई देही रुद्ध बसंत न जाणई, एक ये जो पंक्ति है ये खास ही इम्पोर्टेंट है। जहीं मन पवन न संचरई रवि शशि नाही पवेश, ये एक पंक्ति इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। एक पंक्ति इनकी है नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चेराओ सहाबे मुकल। अब आप इनके अर्थ रटने लग जाओ तो वो उन अर्थों के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता, मात्र पंक्ति दी जाती है और पंक्ति के बारे में पूछा जाता है। पंक्ति सरप्पा की ये नेट एग्जाम के अंदर विशेष तौर से पूछी जाती है। जो हमारे सामान्य सेकंड ग्रेड एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, इनके अंदर बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन नेट एग्जाम के अंदर ये काफ़ी बार ये पंक्तियाँ पूछी गई हैं। तो ये सरप्पा से संबंधित कुछ तथ्य थे जो हमने देखे हैं। उसके बाद में हम देखते हैं लुइपा। संवत 830 के आसपास समय इनका माना जाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बता रहा हूँ मैं, हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। सबरपा के शिष्य थे ये, और सबरपा है वो सरहप्पा के शिष्य थे, ये भी हमें ध्यान में रखना है। सरहप्पा जो थे उनके शिष्य थे सबरपा, और सबरपा के शिष्य थे लुइपा, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये किसके शिष्य थे? सबरपा के शिष्य थे और जाति से कायस्थ थे। इसके बाद में आगे दे रखा है, इनकी प्रबल साधना देखकर उड़ीसा के राजा दारिकपा और मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य बन गए थे। वैसे ये चीज़ें कोई पूछता नहीं है, लेकिन कई बार तथ्य जैसे इसके बारे में पिछले 2021 के एग्जाम के अंदर पूछा गया था सरप्पा के विषय कौन सा तथ्य गलत है, तो उसी प्रकार से कई बार कोई तथ्य पूछे तो उसमें दे दिए जाते हैं। 84 सिद्धों में इनका उच्चतम स्थान है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र ने माना है कि ये सर्वोच्च स्थान के अधिकारी हैं। इनके काव्य में रहस्य काव्य की प्रधानता, वैसे रहस्य काव्य की प्रधानता सरप्पा के काव्य के अंदर भी मिलती है। प्रसिद्ध उक्तियाँ इनकी, प्रसिद्ध उक्तियों के अंदर 2-3 उक्तियाँ इसके अंदर मुख्य तौर से हैं। 2 उक्तियाँ हैं, कावा तरुवर पंच विडाल चंचल चिये पैठई काल, ये दूसरी है भावन होई अभाव नैन जाई ऐस संबोहे को पति आई। तो ये 2 उक्तियाँ इनकी हैं, ये प्रसिद्ध उक्तियाँ वो हमें ध्यान में है वो रखनी है। इसके बाद में है कणप्पा के बारे में थोड़ा वर्णन हमें पढ़ना है। संवत 900 के उपरांत इनका समय माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गुरु इनके जालंधरपा थे। वैसे जालंधर ये सिद्धों और नाथों में दोनों में काउंट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इनको जालंधर पा शब्द इनके साथ में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सिद्ध साहित्य के अंदर पा इनके आदर्शसूचक शब्द है वो मिलता है। इसके बाद में है शास्त्रीय परंपरा व रूढ़ियों का खंडन है, वो इन्होंने किया था। शास्त्रीय परंपरा और रूढ़ियों का खंडन कणप्पा के 74 ग्रंथ हैं की रचना की भी मानी जाती है। सिद्ध साहित्य में ये सर्वाधिक ग्रंथ रचने वाले माने जाते हैं। ये चोटी के विद्वान और पंडित थे। तिब्बत में इनका बहुत मान था। चर्चित पंक्तियां हैं इनकी, एक तो गंगा जमुना माझे रे बहिनाई ताही बूढ़ीली मातंगी पोइला लीले पार करई, और दूसरी है आगम वेव पुराणे पंडित मान वहंती पक श्रीफल अलिय जिम वाहेरित भरमियंती।
तो ये 2 उक्तियाँ इनकी हैं, ये प्रसिद्ध उक्तियाँ इनकी, ये हमें ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से हम देखें तो इनके साहित्य के अंदर ये 3 जो कवि मुख्य रूप से हैं, एक हमारे सरप्पा के बारे में सामान्य सी चीज़ें, इससे ज़्यादा आप जितना डीपली जाओगे जाने को आप कितना भी पढ़ सकते हो इनके बारे में, लेकिन ये सामान्य तथ्य हैं वो याद कर लो तो भी सिद्ध साहित्य के कवियों के अंदर ये काफ़ी हैं। इनसे कोई ज़्यादा विशेष प्रश्न नहीं पूछा जाता। प्रथम कवि सरप्पा के बारे में खास करके पूछा जाता है कि आदिकालीन इसमें सिद्ध साहित्य के हिंदी के प्रथम कवि हैं वो किसको माना जाता है, सरप्पा को माना जाता है। कभी ये पूछ लिया जाता है कि सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो राहुल सानकर्तायनन जी ने माना है। और ये प्रश्न है वो बार बार है वो पूछा जाता है, बाकी इससे कोई विशेष प्रश्न है वो नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी जो तथ्य हमने छोटे छोटे तथ्य दी वो हमने देख लिए यहाँ पर। इसके अलावा इसके अंदर जो अगर और सिद्ध कवियों की बात की जाए तो एक सबरपा आते हैं जिनके बारे में कोई विशेष चीज़ें नहीं पूछी जाती। सबरपा वो सरप्पा के शिष्य थे, क्षत्रिय कुल के अंदर पैदा हुए थे और उसके अंदर ये विक्रमशिला के आचार्य और राजा धर्मपाल के आश्रय के अंदर ये रहे थे, ये तथ्य इनके अंदर हैं। लोईपा के बारे में हमने पढ़ लिया, कणप्पा के बारे में हमने पढ़ लिया। एक डोम्बिप्पा हैं जो विरूपा के शिष्य थे, डोम्बिप्पा जो विरूपा के शिष्य थे। एक कुकीरिप्पा है, उनके बारे में कोई विशेष चीज़ है वो पूछी नहीं जाती, लेकिन इन 3 के बारे में हमें विशेष तौर से जो तथ्य मैंने आपको छोटे छोटे लिखवाए हैं 2-4 उनको आप अवश्य ध्यान में रखें। इतने से हमारा एग्जाम के अंदर काम है वो चल जाएगा, इससे ज़्यादा चीज़ें और नहीं पूछी जाती। ऐसे तो पता नहीं इसके ऊपर कितना मैटर भरा पड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगला जो है वो टॉपिक जो शुरू करेंगे हमारा वो करेंगे नाथ साहित्य। सिद्धों के बाद में जो परंपरा निकल कर आई थी वो नाथों की निकल कर आई थी, तो हम नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। नाथ साहित्य के बाद में जैन साहित्य पढ़ेंगे, रास जिनको कहा जा सकता है, हम रास साहित्य जिसके अंदर आ जाएगा साथ में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे रासो साहित्य पढ़ेंगे और उसके बाद में अंत में लौकिक साहित्य पढ़ेंगे। 2 वीडियो इन सभी के बनेंगे। एक वीडियो के अंदर इनकी प्रवृत्तियां और मूल तथ्य जो हैं या विशेषताएं वगैरह कुछ भी इनके से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो हम एक वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, दूसरे के अंदर इनके कवियों के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में लौकिक साहित्य के अंदर हो सकता है 1-2 वीडियो है वो ज़्यादा बन जाए, बाकी 1-2 वीडियो से हम इनके हर के ऊपर 1-2 वीडियो बनाकर काम है वो कर लेंगे पूरा। तो ये हमारा सिद्ध साहित्य पूरा हुआ। अब तक हमने नामकरण से शुरू किया था, हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई उससे लेकर जो भी टॉपिक है वो हमारे एग्जाम के अंदर दे रखे हैं उसके अनुसार हम स्टेप बाय स्टेप आगे है वो बढ़े रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बाद में कल।